सो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का प्रेप शॉर्ट में। और हम लोग इंग्लिश ग्रामर की सीरीज में नरेशन का पार्ट कर रहे थे। इसके जस्ट पीछे सेशन में आपने देखा कि हमने आपको बताया हुआ था कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट हो या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो या फ्यूचर परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, तो हमें बस केवल इतना चेंज करना पड़ता है कि जो फ्यूचर इंडेफिनिट का विल सैल था, जब उसका नरेशन चेंज करेंगे तो विल का वुड हो जाएगा, सैल का शुड हो जाएगा। यस और नो। इसी तरीके से यदि रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हो और उसका नरेशन चेंज करना हो तो विल की जगह वुड हो जाएगा, सैल की जगह शुड हो जाएगा। बी उसके साथ जो पहले से लगा था वो एज इट इज यानी वुड बी और शुड बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम यदि रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो, यदि रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर परफेक्ट टेंस में हो और उसमें पहले से विल हैव सैल हैव होगा तो विल की जगह वुड और सैल की जगह शुड हो जाने पर वुड हैव और शुड हैव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुड हैव और शुड हैव हो जाएगा। फिर हमने आपको बताया यदि रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, किसमें हो? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, यानी उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले से विल हैव बीन या सैल हैव बीन लिखी हो, तो केवल विल की जगह वुड या सैल की जगह शुड हो जाने पर यह हेल्पिंग वर्ब क्या बन जाती है? वुड हैव बीन, शुड हैव बीन बन जाती है। एक और इसमें थोड़ी सी ट्रिक याद रखिएगा ताकि आपको अलग से ना पढ़ना पड़े। जो मोडाल्स होते हैं, क्या होते हैं? मोडाल्स होते हैं। मोडाल्स में विल और सैल भी होता है, कैन और मे भी होता है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया, चाहे वो सिंपल फ्यूचर के लिए विल सैल का यूज किया गया हो, चाहे वो मोडाल्स के लिए विल सैल का यूज किया गया हो, विल का वुड और सैल का शुड हो जाता है। तो उसी तरीके से कैन का कुड और मे का भी क्या हो जाता है? माइट हो जाता है। क्या हो जाता है? कैन का कुड हो जाता है और मे का माइट हो जाता है। अब यहां से एक बात और आगे निकल कर आती है कि मोडाल्स, तो इसको रफ कर देते हैं फिर आपको और ज्यादा समझ आएगा मोडाल्स का मामला। देखिए ये रफ कर देते हैं, याद रखिएगा। हम इसके एग्जांपल्स करेंगे अभी तो आपको ज़्यादा समझ आएंगे, ठीक है? सबके एक एक एग्जांपल कर लेंगे ताकि आप ये ना कह सको कि नहीं एग्जांपल तो नहीं बताए, समझ तो नहीं आया, यूज करके तो नहीं दिखाए, है ना? यस। देखिएगा ये हमने बात की फ्यूचर की। अब अगर मोडाल्स की बात करें, हम किसकी बात करें? मोडाल्स की बात करें तो मोडाल्स में आपको पता है विल या सैल भी होता है। क्या होता है? विल या सैल होता है। तो विल का वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। और सैल का क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। सैल का क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। मोडाल्स तो आपके वुड और शुड पहले से भी होते हैं। क्या होते हैं? वुड और शुड पहले से भी होते हैं। तो ये जब लिखे होंगे तो फिर चेंज नहीं होंगे। इसी तरीके से अगर कैन होगा, क्या होगा? कैन होगा तो कुड आ जाएगा, उसका क्या हो जाएगा? कुड हो जाएगा। और अगर मे लिखा होगा तो उसका क्या हो जाएगा? माइट हो जाएगा। लेकिन जिस तरीके से विल का वुड सैल का शुड हो जाएगा मोडाल्स में, लेकिन मोडाल्स तो वुड और शुड पहले से भी होते हैं। मोडाल्स तो कुड और माइट भी पहले से होते हैं। तो जब ये आ जाएंगे तो इनको चेंज नहीं कर पाएंगे हम। क्या नहीं कर पाएंगे? इनको चेंज नहीं कर पाएंगे। कुड वुड शुड हो जाएगा, कुड माइट हो गया, मस्ट क्या आ जाएगा? मस्ट, ऑट। ये जब मोडाल्स आ जाएंगे तो इन मोडाल्स को हम चेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये पहले से ही नरेशन चेंज है। क्या है इनका? इनका नरेशन चेंज है। विल आएगा तो वुड कर देंगे, सैल आएगा तो शुड कर देंगे, लेकिन वुड और शुड पहले से ही आएगा तो उसको हम चेंज नहीं करेंगे। इसी तरीके से अगर कैन आएगा तो कुड कर देंगे, मे आएगा तो माइट कर देंगे। लेकिन अगर कुड और माइट पहले से ही आया हुआ है, कैसे? पहले से ही आया हुआ है, तो फिर हम उसको रिपोर्टेड स्पीच में चेंज नहीं कर पाएंगे। इतना और आगे बढ़ा लीजिएगा उसमें। अब हम एक एक करके एग्जाम्पल देखते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। यस और नो। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? आगे देखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक से समझ लीजिएगा।
अब हम सिंपल फ्यूचर से एग्जाम्पल शुरू करते हैं और सारे एग्जाम्पल एक एक करके देखते हैं ताकि आपका कन्फ्यूजन और ज़्यादा दूर हो जाए। अभी तक तो हमने केवल कॉन्सेप्ट लिख लिया कि होता क्या है, अप्लाई कैसे करेंगे वो भी देख लीजिएगा तो फिर ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा उसमें कि आपको समझ नहीं आया, और उसके बाद भी नहीं समझ आया तो भी आप पूछ सकते हैं। अगर आपके जेन्युइन डाउट्स हैं, जेन्युइन क्वेश्चंस हैं तो उसको हमेशा किया जाएगा, उन क्वेश्चंस को हमेशा ध्यान दिया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमने लिखा सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, सी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा he will go to school, he will go to school for study, full stop inverted comma close, he will go to school for study। तो अब यहाँ पर देखिएगा will लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, will लिखा हुआ था, तो क्या हो जाएगा she said that ही, यहाँ पर ही का एच कैपिटल लिखा हुआ है, यहाँ पर ही का एच स्मॉल लिखना पड़ेगा क्योंकि ये सेंटेंस में बीच का वर्ड है और यहाँ पर सेंटेंस का पहला वर्ड है, पहला लेटर है। तो सी सेड दैट ही, अब यहाँ विल लिखा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही वुड गो टू स्कूल, ही वुड गो टू स्कूल फॉर स्टडी, ही वुड गो टू स्कूल फॉर स्टडी। इस तरीके से सेंटेंस हो जाएगा। तो आपने देखा कि विल का किस में चेंज कर दिया हमने, वुड में चेंज कर दिया। विल को किस में चेंज कर दिया हमने, वुड में चेंज कर दिया। क्लियर हो गई ये बात, विल को किस में चेंज कर दिया, वुड में चेंज कर दिएगा। आगे देखिएगा, अगर ये सेंटेंस कुछ इस तरीके से लिखा होता फिर उसको अगर हम चेंज करते, जैसे सी सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, she said to me comma inverted comma she said to me comma inverted comma I shall go to school, I shall go to school फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, आई शैल गो टू स्कूल फुल स्टॉप इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेड टू को किस में चेंज कर देंगे, टोल्ड में बदल देंगे। तो सी टोल्ड मी दैट। अब यहाँ पर जो हमें बताना था इसलिए हमने एग्जाम्पल ऐसा लिया ताकि आपको दिखाई पड़े, यहाँ पर आई के साथ क्या लगा हुआ था, सेल लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था, तो आप चाहेंगे कि यहाँ पर सेल का क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुड हो जाएगा, लेकिन नहीं, क्योंकि ये सेल आई के अकॉर्डिंग आया हुआ है। किसके अकॉर्डिंग आया हुआ है, आई के अकॉर्डिंग सेल आया हुआ है। अब हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पर सब्जेक्ट क्या आएगा, क्या आएगा, सब्जेक्ट क्या आएगा, आई किसके लिए कहा गया है, सी के लिए। सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, क्या, आई शैल गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाऊंगी। तो आई किसके लिए यूज किया गया है, सी के लिए यूज किया गया है। किसके लिए यूज किया गया है, सी के लिए यूज किया गया। तो यहां पर आई सी के लिए यूज किया गया, यहां क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी। अब देखिए, अब आप बताइए, आई के अकॉर्डिंग यहाँ सेल आना था, क्या आना था, आई के अकॉर्डिंग यहाँ सेल आना था, लेकिन सी के अकॉर्डिंग सेल नहीं आएगा। सी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, विल आएगा। तो अब यहाँ पर विल की जगह क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। थोड़ा सा अच्छा कंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा अच्छी चीज़ है जो समझने वाली है, इसको आप ध्यान से समझ लीजिएगा। जब यहाँ पर आई लिखा था तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा। अब हमने आपको पहले बताया था कि अगर विल होगा तो उसका वुड हो जाएगा, लेकिन सेल का शुड हो जाएगा, और सेल का शुड हो जाएगा। लेकिन अब यहाँ पर सब्जेक्ट आपको देखना पड़ेगा। आप ऐसे माइंड मेकअप करके मत बैठ जाइए कि सेल की जगह हमें यहाँ शुड करना था। आई आएगा, और आई किसके लिए आया हुआ है, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि मैं जाऊंगी, तो मैं किसके लिए आया हुआ है, सी के लिए आया हुआ है। तो सी के साथ यहाँ पर क्या आना चाहिए, विल आना चाहिए। आई वी के साथ सेल और सेस के साथ क्या, विल। तो सी के साथ यहाँ पर क्या आना चाहिए, विल। तो यहाँ पर विल ना लिखकर हमें क्या लिखना पड़ेगा, वुड लिखना पड़ेगा। सी वुड गो टू स्कूल,
सी वुड गो टू स्कूल। बोलो ये बात समझ आई, यस और नो? ओके। सी सेड टू मी आई शैल गो टू स्कूल, सी टोल्ड मी दैट सी वुड गो टू स्कूल। ये बात क्लियर हो गई। ये कंस्ट्रक्शन थोड़ी सी अच्छी है कि यहाँ पर पहले आई के साथ शैल आया हुआ था और यहाँ पर आई को चेंज करके सी हो गया, तो इसलिए सी के साथ क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वुड हो जाएगा। होपफुली ये बात आप लोगों को समझ आ ही गई होगी। आ गई? चलिए, तो अब आप लोगों का होमवर्क है क्या, इस तरीके से सिंपल फ्यूचर के, किसके? सिंपल फ्यूचर के होमवर्क है आपका क्या? सिंपल फ्यूचर के कम से कम 2-2 सेंटेंस बनाइएगा। कितने सेंटेंस बनाइएगा? 2-2 सेंटेंस बनाइएगा। कितने सेंटेंस बनाइएगा? कम से कम 2-2 सेंटेंस बनाइएगा। आगे देखिएगा। ये रफ कर दे इसको, यहां तक बात समझ आ गई? ओके, आगे देखिएगा। अब अगर यही सेंटेंस फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता, क्या होता? फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस होता। चलिए सेंटेंस ही लिख लेते हैं नया, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो आगे। देखिएगा, जैसे सीता said to Ram, comma, inverted comma, Sita said to Ram, comma, inverted comma, I will be living, I will be living in the cottage, I will be living in the cottage, I will be living in the cottage। अब इसकी अगर हम नरेशन चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? सीता सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? टोल्ड में। क्या हो जाएगा? टोल्ड राम दैट, सीता टोल्ड राम दैट, सीता टोल्ड राम दैट क्या? आई, क्या लिखा हुआ है? आई। आई किसके लिए लिखा गया है? सीता जी के लिए लिखा गया है, तो आई यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? सी। अब यहाँ पर फिर से देखिएगा, आई विल बी, क्या लिखा था? आई विल बी। अच्छा, हम यहाँ पर आई शैल भी लिख लें तो भी ठीक है। सी, तो सी के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा? जब आई के साथ विल लगा था, क्या लगा था? आपको पता है ये एक्स्ट्रा कंडीशन, आई वी के साथ सेल लगता है। क्या लगता है? आई वी के साथ सेल लगता है, लेकिन यहाँ पर आई वी के साथ क्या लगाया गया? विल लगाया गया। इसका मतलब जब कोई बात फोर्सफुली कही जाती है, कैसे कही जाती है? फोर्सफुली कही जाती है, तो ये उल्टा हो जाता है, आई वी के साथ सेल की जगह विल हो जाता है और बाकी सभी के साथ क्या हो जाता है? सेल हो जाता है। क्या हो जाता है? सेल हो जाता है। तो यहां पर आई के साथ विल आया था, इसका मतलब है सी के साथ क्या आएगा? सेल आएगा। सी के साथ क्या आएगा? सेल आएगा, और सेल का शुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुड हो जाएगा। शी शुड बी लिविंग इन दिस कॉटेज, लिविंग इन दिस कॉटेज, शुड बी लिविंग इन दिस कॉटेज, लिविंग इन दिस कॉटेज। यस और नो? ये बात समझ आई? ओके, आगे देखिएगा। इसी तरीके से अगर आई विल बी लिविंग इन दिस कॉटेज, जैसे यहां पे और एग्जांपल देखिएगा, ड्राइवर सेड टू पैसेंजर्स, ड्राइवर सेड टू passengers, driver said to passengers, comma, inverted comma, inverted comma, you will be punishing, you will be punishing
you will be punishing in this forest way, in this forest way, full stop, inverted comma, close, you will be punishing in this forest way. तो ड्राइवर सेड टू पैसेंजर्स, ड्राइवर सेड टू पैसेंजर्स, ऊपर रफ करके लिख लेते हैं इसका आंसर, ठीक है। ये समझ आ गया आप लोगों को, आगे देखिएगा। तो आपने देखा कि विल का वुड और सैल का क्या हो जाता है, कॉन्टिन्यूअस में भी शुड हो जाता है, बी उसके साथ क्या होता है, लगा रहता है, बी उसके साथ एज इट इज लगा रहता है। देखिएगा ध्यान से, जैसे यहाँ पे लिखा ड्राइवर सेड टू पैसेंजर्स, ड्राइवर क्या हो जाएगा, ड्राइवर टोल्ड पैसेंजर्स, ड्राइवर टोल्ड पैसेंजर्स दैट, ड्राइवर टोल्ड पैसेंजर्स दैट, अब यहाँ पर यू जो आया है, यू पैसेंजर्स के लिए आया है, ड्राइवर सेड टू पैसेंजर्स, तुम लोग, किसके लिए, तुम लोग, तो पैसेंजर्स के लिए क्या हो जाएगा, दैट दे, क्या हो जाएगा, दे, ड्राइवर सेड टू पैसेंजर्स, ड्राइवर टोल्ड पैसेंजर्स दैट दे। अब यहाँ पर आया हुआ है विल बी, क्या आया हुआ है, विल बी। तो अब आप ये देखेंगे कि यहाँ पर u के साथ भी विल होगा और दे के साथ भी क्या होगा, विल होगा। तो यहाँ विल बी आया हुआ है, विल का वुड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, और उसके साथ जो बी लिखा था वह बी लगा रहेगा, क्या होगा, वह बी लिखा रहेगा। यू वुड बी पनिशिंग, क्या हो जाएगा, यू वुड बी पनिशिंग, you would be punishing in this forest way, in दिस हटा देते हैं, फिर हमें चेंज करके लिखना पड़ेगा और आप लोगों को कंफ्यूजन होगा, आगे हम वो रूल बताएंगे। इन फॉरेस्ट वे, तो इन फॉरेस्ट वे हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन फॉरेस्ट वे, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो विल बी लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था यहाँ पर, विल बी लिखा हुआ था, इस विल को तो हमने वुड में चेंज कर दिया, किस में चेंज कर दिया, विल को वुड में चेंज कर दिया, लेकिन बी एज इट इज लिखा रहा, क्या लिखा रहा, बी एज इट इज लिखा रहा। ये बात समझ आ गई आप लोगों को, यस और नो, ओके। तो ये आपने देखा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का रिपोर्टेड स्पीच, किसका, विल बी, सॉरी वुड बी, विल बी और शैल बी किसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की होती है, किसकी होती है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस की होती है। तो होमवर्क आप लोगों का स्टार्ट होता है यहाँ से, क्या है होमवर्क आप लोगों का, होमवर्क है कि आपको ऐसे ही, कैसे, ऐसे ही कम से कम 5 सेंटेंस बनाने हैं, क्या करना है, 5 सेंटेंसेस बनाने हैं जिनकी रिपोर्टेड स्पीच किसमें हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हो, किसमें हो, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हो, और फिर उसको चेंज करना है, विल का वुड और सैल का शुड करना है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर पहले आपने आई के साथ सैल लगाया हुआ था तो क्या वो रिपोर्टिंग वर्ब से चेंज होने के बाद अगर कोई ऐसा सब्जेक्ट आता है जिसके साथ विल होना है तो सैल के लिए भी क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा, होपफुली ये बात आप लोगों को समझ आ गई होगी। अब हम आगे करते हैं। आगे देखिए, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट का, किसका, फ्यूचर परफेक्ट का। तो पहले तो आप लोगों को टेंस पता होना चाहिए कि फ्यूचर परफेक्ट में, किस में, फ्यूचर परफेक्ट में अभी हमने पीछे बताया भी था, क्या आएगी हेल्पिंग वर्ब, विल हैव, क्या आएगा, विल हैव एंड शैल हैव, क्या आएगा, विल हैव एंड शैल हैव। और जब इसकी नरेशन चेंज करेंगे तो अभी हमने पीछे आपको बताया था, ये हो जाएगा वुड हैव और ये हो जाएगा शुड हैव, क्या हो जाएगा, शुड हैव। ये बात समझ आई यहाँ तक, कोई डाउट? आगे एग्जाम्पल देखिएगा तो ज़्यादा समझ आएगा। फ्यूचर परफेक्ट का, किसका, फ्यूचर परफेक्ट का, ओके। जैसे टीचर सेड टू मी, टीचर सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा,
आई shall have checked, I shall have। अच्छा फ्यूचर परफेक्ट है तो आपको पता है यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। कौन सी फॉर्म लगेगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। टीचर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई शैल हैव चेक्ड I shall have checked your notebook, full stop, inverted comma, close। Teacher said to me, I shall have checked your notebook। ठीक है, तो टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, तो टीचर टोल्ड मी, that teacher told me that आगे देखिएगा, आई किसके लिए आया हुआ है? आई टीचर के लिए आया हुआ है। टीचर सेड टू मी, टीचर ने मुझसे कहा, आई हैव चेक्ड योर नोटबुक, मैंने आपकी नोटबुक क्या कर दी है? चेक कर दी है। तो आई किसके लिए आया? टीचर के लिए। तो टीचर के लिए यहाँ पे क्या लिखेंगे? टीचर टोल्ड मी दैट ही, क्या हो जाएगा? ही शैल हैव आया हुआ था। क्या आया हुआ था? ये हमने जानबूझ के एग्जाम्पल लिया ताकि आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो कि यहाँ पर तो शैल था, क्या था? शैल था, लेकिन यहाँ पर शुड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? वुड आएगा। क्या आएगा? वुड आएगा। कैसे? आई के साथ शैल था, लेकिन जब आई किसके लिए यूज किया गया है? टीचर के लिए यूज किया गया है। तो टीचर के लिए यहाँ पर अब सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। तो जब सब्जेक्ट ही हो जाएगा तो ही के अकॉर्डिंग विल का वुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विल का वुड हो जाएगा। ही वुड हैव, यहाँ पर आपने देखा ये लिखा था शैल का विल और विल का वुड हो गया, लेकिन जो हैव लिखा था वो एज इट इज लिखा रहेगा वुड हैव। क्या हो जाएगा? वुड हैव। टीचर टोल्ड मी दैट ही वुड हैव चेक्ड योर नोटबुक। योर किसके लिए आया हुआ है? मेरे लिए आया हुआ है। मी, योर किसके लिए आया हुआ है? मेरे लिए। तो माई नोटबुक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माई नोटबुक हो जाएगा। ये बात समझ आ गई यहां तक? कोई डाउट? ओके। तो इस तरीके से हमने देखा कि फ्यूचर परफेक्ट की जो नरेशन थी विल हैव, शैल हैव, उसको हमने किस में चेंज कर दिया? वुड हैव एंड शुड हैव में। किस में चेंज कर दिया? वुड हैव और शुड हैव में। क्लियर हो गया यहां तक? कोई डाउट? तो इस तरीके से आप लोगों का भी होमवर्क है क्या, कि आप लोगों को भी ऐसे ही कम से कम 2 सेंटेंस करने हैं। कितने सेंटेंस करने हैं? 2 सेंटेंस करने हैं। अगर समझ आया है तो 2 सेंटेंस करके दिखाइएगा। कितने सेंटेंस करने हैं? 2 सेंटेंस करने हैं। ठीक है। हाँ, ये फ्यूचर परफेक्ट का था। किसका था? फ्यूचर परफेक्ट का था। अब हम आगे करने वाले हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। क्या करने वाले हैं? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिएगा, इसको रफ कर देते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको पता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? अभी हमने पीछे बताया हुआ था आप लोगों को, विल हैव बीन। क्या? विल हैव बीन और शैल हैव बीन। क्या? शैल हैव बीन, विल हैव बीन और शैल हैव बीन। विल हैव बीन किस में चेंज हो जाएगा? वुड हैव बीन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? वुड हैव बीन में चेंज हो जाएगा। और शैल हैव बीन किस में चेंज हो जाएगा? शुड हैव बीन में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा?
शुड हैव बीन में चेंज हो जाएगा, यस और नो। और आपको पता है इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज किया जाता है, अर्थात वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? वर्ब प्लस आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, यस और नो। इतनी बात क्लियर हो गई? ओके। यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर हो गया ना? ओके। तो अब देखिएगा, एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं तो ज़्यादा समझ आएगा। जैसे तुलसीदास said, comma, inverted comma, तुलसीदास said, comma, inverted comma, life will have been, life will have been, will have been, life will have been finishing, life will have been finishing one day, life will have been finishing one day, life will have been finishing one day, full stop, inverted comma, close। अब इसकी जब हम नरेशन चेंज करेंगे, क्या करेंगे? नरेशन चेंज करेंगे तो तुलसीदास सेड, क्या? तुलसीदास सेड, कॉमा, सॉरी दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दैट लाइफ विल हैव बीन, क्या? लाइफ विल हैव बीन किस में चेंज हो जाएगा? वुड हैव बीन में। किस में? वुड हैव बीन। लाइफ वुड हैव बीन फिनिशिंग वन डे, फुल स्टॉप। ठीक है, तो यहां आपने देखा कि विल को हमने किस में चेंज कर दिया? वुड में चेंज कर दिया। किस में चेंज कर दिया? विल को हमने वुड में चेंज कर दिया, यस और नो। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया आपका फ्यूचर टेंस। क्या हो गया? फ्यूचर टेंस हो गया। अब हम कुछ मोडाल्स के एग्जाम्पल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? मोडाल्स के कुछ एग्जाम्पल कर लेंगे, तो इससे आपको मोडाल्स भी साथ के साथ क्लियर हो जाएगा। आगे देखिएगा, लाइफ वुड हैव बीन फिनिशिंग वन डे। तो इस तरीके से आपने देखा जो विल हैव बीन था वो किस में चेंज हो गया? वुड हैव बीन में चेंज हो गया। किस में चेंज हो गया? वुड हैव बीन में चेंज हो गया। अच्छा, होमवर्क नहीं बताया? चलिए बता देते हैं होमवर्क। तो आपको फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, कौन सा टेंस? फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की रिपोर्टेड स्पीच हो। क्या हो? रिपोर्टेड स्पीच की बात चल रही है। आप लोगों को ये नहीं भूलना है कि हम बात किस चीज़ पे कर रहे हैं। हम बात रिपोर्टेड स्पीच की कर रहे हैं। किसकी कर रहे हैं? रिपोर्टिंग वर्ब की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। रिपोर्टिंग वर्ब तो हमने पहले ही मान लिया है कि वो पास्ट टेंस में है, तभी ये चेंजेस हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तभी ये चेंजेस हो रहे हैं, यस और नो। तो रिपोर्टेड स्पीच, क्या? रिपोर्टेड स्पीच यदि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हो तो ऐसे सेंटेंसेस बनाना है जिसमें रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो। ऐसे कम से कम 2 सेंटेंस बनाना है आप लोगों को। क्या करना है? 2 सेंटेंस बनाना है और फिर उसकी क्या करना है? नरेशन उसका चेंज करके दिखाना है। क्या करना है? नरेशन चेंज करके उसका दिखाना है। तो ये बात समझ आ गई? आगे देखिएगा, रफ करते हैं इसको। ओके, अब हम कुछ मॉडल्स के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे देखिएगा मोडाल्स के एग्जाम्पल। पहले तो मोडाल्स आपको याद रखना है। क्या रखना है? मोडाल्स याद रखना है। हमने आपको अभी बताया था अगर विल दिया होगा, क्या दिया होगा, तो विल का तो हम वुड में, पहले तो मोडाल्स लिख लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। इस तरीके से कहना ज़्यादा उचित है। विल सैल, वुड, शुड, कैन,
कुड, मे, माइट, इतनी लिख देते हैं क्योंकि इनको ही समझाना हमारा मोटिव है। तो अगर पहले से विल लिखा होगा तो क्या हो जाएगा, वुड हो जाएगा। अगर पहले से शैल लिखा होगा तो शुड हो जाएगा। पहले से ही वुड लिखा होगा तो वुड का वुड रहेगा। क्या करेंगे फिर इसमें, वुड का वुड रहेगा। अगर पहले से शुड लिखा होगा तो शुड का शुड रहेगा। अगर पहले से कैन लिखा होगा तब तो कुड हो जाएगा, लेकिन अगर ऑलरेडी पहले से कुड लिखा होगा तो कुड का तो कुड ही रहेगा। यही समझाना था, इसलिए हमने इसको इस तरीके से लिखा कि अगर विल आएगा तो वुड हो जाएगा, शैल आएगा रिपोर्टेड स्पीच में तो शुड हो जाएगा, लेकिन पहले से ही रिपोर्टेड स्पीच में अगर वुड लिखा होगा, क्या लिखा होगा, वुड लिखा होगा या शुड लिखा होगा, कैन लिखा होगा या कुड लिखा होगा, तो उसका शुड का शुड रहेगा, कैन का कुड हो जाएगा। पहले से कुड लिखा है तो कुड ही रहेगा। अगर पहले से मे है तो वो तो चेंज होके माइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइट हो जाएगा। लेकिन पहले से ही माइट लिखा है तो माइट ही रहेगा। ये कंपैरिजन जरूर देख लीजिएगा इस तरीके से कि कैन है तो कुड हो जाएगा, लेकिन पहले से ही अगर कुड है तो कुड में फिर चेंज, तो कुड तो पहले से ही है। इस तरीके से अब हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। ये बात नोट कर लिया आप लोगों ने, नोट कर लीजिएगा, फिर देखते हैं एग्जाम्पल्स। ये नोट कर लिया आप लोगों ने, आगे देखिएगा। देखिए, he said to me, comma inverted comma, you can lift 100 kg, कितना 100 kg, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमा, क्लोज। ठीक है, तो देखिए, you said to me, he said to me, he told me that, यू किसके लिए आया हुआ है, मी के लिए आया हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट यू मतलब मेरे लिए, आई कैन लिखा हुआ है। अब यहीं पर ये देखने वाली बात थी, ये कैन क्या हो जाएगा, ये कैन जो है ये चेंज होकर कुड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कुड हो जाएगा। ही टोल्ड मी दैट आई कुड, क्या हो जाएगा, आई कुड लिफ्ट 100 kg, फुल स्टॉप, इस तरीके से। लेकिन अगर ये पहले से इस तरीके से लिखा होता, दूसरा सेंटेंस देखिएगा, जैसे हमने लिखा ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ही सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, यू कुड लिफ्ट, क्या, यू कुड लिफ्ट 100 kg। तो जब हम इसका नरेशन चेंज करेंगे, जब हम इसका डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में लिखेंगे, तो ही टोल्ड मी क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट यू मेरे लिए आया हुआ है, तो आई कुड लिफ्ट 100 kg, लिफ्ट 100 kg, आई कुड लिफ्ट 100 kg। अब देखिएगा, यहाँ पर जो कैन आया था, क्या आया था, कैन आया हुआ था, कैन को कुड में चेंज कर दिया। क्या कर दिया, कैन को कुड में चेंज कर दिया। लेकिन जब पहले से ही यहाँ कुड आया हुआ था, क्या आया हुआ था, कुड आया हुआ था, तो कुड को तो कुड ही रहने दिया जाएगा। क्या रहने दिया जाएगा, कुड को कुड ही रहने दिया जाएगा। इस तरीके से आप लोगों का काम है, आप लोगों का होमवर्क है क्या, कि सारे मोडाल्स को जो भी हमने आपको बताए हुए थे, सारे मोडाल्स को आप यूज कर सकते हैं। एक कन्फ्यूजन कभी भी नहीं होना चाहिए, जो विल और शैल हेल्पिंग वर्ब होती हैं, विल और शैल हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये सिंपल फ्यूचर के लिए भी होती हैं। किसके लिए भी होती हैं, सिंपल फ्यूचर के लिए भी होती हैं, और ये मोडाल्स की तरह भी यूज होते हैं। कैसे यूज होते हैं, मोडाल्स की तरह भी यूज होते हैं। सिंपल फ्यूचर के लिए भी यूज होते हैं और मोडाल्स की तरह भी यूज होते हैं। यस और नो,
तो अब आप लोगों का होमवर्क है, जितने भी मॉडल्स हमने अभी आपको बताए थे, कौन कौन से, विल, वुड, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, ought, इस तरीके से यूज टू, क्या, यूज टू, हैड बेटर, इन सबको यूज करके आपको क्या करना है, सेंटेंसेस फॉर्म करना है। इसी तरीके से क्या करना है, सेंटेंस फॉर्म करना है। और ये थोड़ा लेंदी वर्क है, अगर आप लोग एक बार कर लेंगे तो हमेशा के लिए प्रॉब्लम का सलूशन हो जाएगा इसमें। तो मॉडल्स तक हम आज नरेशन को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच में हम नेक्स्ट पार्ट में करने वाले हैं। तब तक के लिए अच्छे से आप रिवीजन कर लीजिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, पूरी पढ़ाई करते रहिएगा, रिवीजन ठीक से करते रहिएगा, पार्टिसिपेट जरूर कीजिएगा। पार्टिसिपेट कैसे करना है, जो आपको होमवर्क दिया जाता है, होमवर्क को करना है और उसको चेक भी कराना है, दिखाना भी है, आपको बताना भी है ना। आप नहीं करेंगे तो नुकसान आपका है। अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज करने के लिए आपको जो होमवर्क दिया जाता है उसे जरूर करिएगा, चेक कराइएगा। सब लोग नहीं चेक कराते हैं, कुछ लोग ही चेक कराते हैं। तो जो अच्छा कर रहे हैं वो आगे भी अच्छा करेंगे और उनका भविष्य भी क्या होगा, अच्छा होगा। ये मेथड है, ये अभिशाप नहीं है। अगर मेथड को फॉलो करेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे। तो ठीक है, फिर तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करिएगा और चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। शेयर उन्हीं लोगों को करिएगा जो सच में पढ़ना चाहते हैं, जिनको पढ़ाई करना है, जिनको आपको लगता है नीड है, जिनकी आप हेल्प करना चाहते हैं। आपके कोई भी ऐसे नियरेस्ट एंड डियरेस्ट लोग जिनको आपको लगता है कि उन्हें भी प्रिपरेशन करनी है, उन्हें भी आप आगे बढ़ाना चाहते हैं, ऐसे लोगों तक इस चैनल की चीज़ें हम लोगों के माध्यम से जो दी जा रही हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर आपको पढ़ाई करना है तो ज़रूर पहुंचाइएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।